शिवानी पंजाबी जी, जी हाँ जी गुरु जी। महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीवन में आपके जैसा दृढ़ निश्चय कैसे लाएं? गुरुदेव, जब भी हम जीवन में कुछ करने के लिए कदम उठाते हैं, कुछ दिन तक सब सही चलता है, फिर कदम लड़खड़ा जाते हैं महाराज। क्योंकि इससे कैसे बाहर आए? क्योंकि आपका कुछ और भी है जो हमारा कोई और नहीं होता, कोई ठौर नहीं होता, तो चलना ही चलना होता है। फिर नहीं, पीछे का रास्ता बंद है, अगल बगल कोई रास्ता नहीं है, तो एक भगवान का ही रास्ता है, तो फिर चलना तो पड़ेगा ही। अब कांटे बिछे हो तो चलना पड़ेगा, और फूल बिछे हो तो चलना पड़ेगा। तो जब चले तो कांटे दूर से दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो फूल हो गए, तो बड़ा सुखद मार्ग है। तो इसमें अपने आप दृढ़ता आ गई। दूर से ये कांटे दिखाई देते हैं इस मार्ग में, लेकिन वो फूल हो जाते। साहसी दृढ़ निश्चयी वीर पुरुष के सामने हर संकट धूल धूसरित हो जाता है, और सबको रौंद कर वो विजय प्राप्त करता है। तो साहस इस बात का कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और दृढ़ निश्चय कि अब हमारा कोई है नहीं इस जगत में, हमारे लिए कोई मार्ग ही नहीं बचा है, तो चलना तो मुझे प्रभु की तरफ ही है। और जब चलना है तो एक बार मरना है यार, प्रभु के लिए मर जाते हैं, और जब मरने गए तो अमर हो गए। जब दुख भोगने के लिए तैयार हो गए तो सुख का एकदम साम्राज्य खुल गया। ये दूर से भयावह है, अंदर से सुखद है, और संसार दूर से सुखद है और अंदर से भयावह है। ये रहस्य है। संसार दूर से लुभावना लगता है, सुखद लगता है, पर परिणाम में बड़ा दुखद है, अंदर बड़ा दुख है। और भगवान का मार्ग दूर से दुखद लगता है, पर है बड़ा सुखद। दूर से दुखद नहीं लगता कि यार ना परिवार है, ना कुछ सुख है, ना कोई मतलब प्रगट में कोई मनोरंजन है, बस दुख ही दुख लग रहे, पर आनंद का मार्ग है, परम सुख का मार्ग है। तो जब हमें सुख मिला तो हमारा जो निश्चय था वो पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, और आप उस सुख तक पहुंच नहीं पाते, और 4 कदम चले लड़खड़ा के रुक गए, तो आपका अनुभव कमजोर होता है कि यार सुख नहीं इस मार्ग में। तो इसीलिए आप अगर वो और 4 कदम जो लौटे वही 4 कदम प्लस हो जाते, तो आपको अनुभव हो जाता कि सुख है। बात समझिए। जैसे हम गंगा स्नान कर ले गए, अब 2 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर गंगा जी थी, 2 किलोमीटर के बाद हार गए कि यार अब तो नहीं जा पाएंगे, फिर 2 किलोमीटर लौट आए, तो वही 2 किलोमीटर यदि हम प्लस आगे चल देते तो गंगा नहा लेते। तो हमारी हालत यही हो जाती है कि हम थोड़ा कदम प्रभु की तरफ बढ़ाते हैं, और ऊब कर थक कर जब वापस होते तो उतना ही, फिर अगर उतना ही हम आगे बढ़ जाते तो हमें अनुभव हो जाता कि आनंद स्वरूप है, भगवान प्रेममय है। तो ऐसे सत्संग सुनो और नाम जप करो, और गलत आचरणों से बचो, तो हिम्मत बन जाएगी, दृढ़ता भाव आ जाएगा, और आप प्रभु की तरफ आगे बढ़ जाओगी। पर सत्संग इसमें बल देगा। सत्संग नवीन उत्साह देता है। जब हम दुख में फंसे होते हैं, परिस्थिति प्रतिकूल होती है, और जब सत्संग मिलता है तो उल्लास आता है, यार निकलो, हम निकल सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग से ऐसा होता है। सत्संग नवम नवम बल उत्साह प्रदान करता है, और नाम जप आपके अंदर मजबूती लाएगा। जितना आप नाम जप करोगे उतने मजबूत होगे। भजनानंदी ही मजबूत होता है, उसी के पैर डगमगाते नहीं। माया का जहाँ आकर्षण आता है तो अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं। जितना भजन आपका जोर का होगा, जितना सत्संग होगा, उतने ही आप मजबूत साधक होंगे। जहाँ कदम रखेंगे सॉलिड मजबूत, कि आपके कदम को कोई हटा न सके, वही वीर बहादुर भगवान के मार्ग में चल पाता है। नहीं ऐसी माया मोह की आंधी आती कि सब लौट करके फिर उसी संसार में रमण करने लगते हैं।